गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और शास्त्रीय नृत्य के बाद इन्हीं में से क्वेश्चन उठता है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनाता है इसको। तो आपका समय ना खराब करते हुए हम बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे असम के लोक नृत्य कौन से हैं। ये ऐसे नृत्य हैं जो लोक नृत्य क्या होते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं या किसी एक प्रमुख जनजाति द्वारा किए जाते हैं। जो आसपास का लोकल क्षेत्र होता है ना, उसमें किए जाते हैं। जैसे कोई छोटा छोटा क्षेत्र है या फिर कोई लोकल जनजाति है, वहाँ के लोगों द्वारा जो अपने ही एक मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, वो हैं लोक नृत्य। ठीक है। इनसे कई बार क्वेश्चन उठता है और एसएससी में आजकल ये फेवरेट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम असम के बारे में बात करेंगे। तो असम में कौन से डांस हैं जो कि फेमस हैं। एक है बिछुआ नृत्य। ठीक है, जो कि कहाँ किया जाता है, असम में। और यह एक आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। और नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति किसके द्वारा होती है, ये बच्चों द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है नट पूजा। ठीक है, नट पूजा एक असमिया संस्कृति का एक शानदार प्रतीक है। ठीक है, फिर है महारास। फिर नेक्स्ट आता है खेल गोपाल। इसके बाद आता है बिहू। बिहू इनका प्रमुख है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन में आया भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, या असम का फेमस लोक नृत्य कौन सा है। तो वो कौन सा है, बिहू है। यह असमिया संस्कृति का महत्वपूर्ण चित्रण करता है और प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे उभरा है कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि यह विश्व में भी लोकप्रिय है। ठीक है, यह लंदन ओलंपिक में 2012 में किया गया था। फिर अंकिया नाट है, कोनाई है, झुमुरा है, और कौन सा है, नागा नृत्य है, और बागुरुम्बा है। ठीक है, तो इनमें से क्या है, जो नागा नृत्य है वह है मार्शल आर्ट पर आधारित है भाई। ठीक है, जो बहादुरी तथा अदम्य साहस का चित्रण करता है। यानी इसमें बहादुरी के किस्से या इस प्रकार से इसमें मार्शल आर्ट है वो दिखाई जाती है। किसके थ्रू दिखाई जाती है, ये नागा नृत्य के थ्रू दिखाई जाती है। अंकिया नाट है, वो महान जो संत हुए थे ना, जो मैंने पहले भी शास्त्रीय नृत्य करवाया था, स्तरीय नृत्य था। ठीक है, जो स्तरीय नृत्य था वो कौन था, किसके प्रयासों से स्तरीय नृत्य बना था, शास्त्रीय नृत्य, वो श्रीमंत शंकर देव की रचना वो था ना, उनसे। तो ये भी अंकिया नाट है, वो भी असमिया संतों द्वारा या उनकी रचना है भाई। ठीक है, इनकी प्रस्तुति को भोना भी कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप से आप इनको याद कर रख सकते हैं। असम में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, वो है बिहू नृत्य, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन आया भी है। रेलवेज में खासकर इनका क्वेश्चन आता है कि भाई बिहू नृत्य कहाँ का है, तो आप क्या बताओगे, असम का है। नेक्स्ट स्टेट हमारा पंजाब। हम पंजाब के बारे में जानते हैं, जैसे आप पंजाबी गाने भी सुनते होगे, तो उनमें सबसे क्या प्रसिद्ध क्या है, भंगड़ा है एक। ठीक है, भंगड़ा किया जाता है। ये बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। सबसे ज़्यादा कब किया जाता है, ये बैसाखी पर्व होता है ना, एक उत्सव होता है, उसमें किया जाता है। गिद्दा होता है। गिद्दा खासकर कब किया जाता है, प्राचीन शैलियों से लिया जा गया है ये। और रिंग नृत्य होता है, इसमें रिंग टाइप होती हैं और एक फटियों से, मतलब छोटी छोटी डंडियों टाइप सा बना होता है, उससे ये किया जाता है। धूमल है, डफ नृत्य है, किकली है, जूली है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, झूमर नृत्य क्या है, झूमर है इन्हीं में है झूमर एक। और झूमर क्या है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। धीमा और लयबंद नृत्य होता है ये। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। किकली नृत्य में क्या होता है, किकली नृत्य में जोड़े होते हैं भाई, दो के जोड़े, वो पुरुषों के भी हो सकते हैं, महिलाओं के भी हो सकते हैं, पुरुष और महिला का भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ वो दोनों इकट्ठा होके उसमें किकलियाँ या बोली बोली जाती हैं, जिसमें वो नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है भाई, राजस्थान। राजस्थान में क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसमें गणगौर नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। जो गणगौर नृत्य है, इसमें गणगौर नृत्य सबसे फेमस है भाई। गणगौर में क्या है कि गणगौर एक
स्पेसिफिक एक जाति द्वारा किया जाता है, मोस्टली जाति द्वारा ही किया जाता है, ये राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर आता है कठपुतली। कठपुतली में क्या है कि कठपुतली भी डांस इनमें कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। फिर है पनिहारी, कालबेलिया, घूमर, गेर, सुईसिनी, इस टाइप से ये डांस है। इनमें और भी ऐसे डांस हैं जो कि राजस्थान में किए जाते हैं, जैसे कालबेलिया हो गया। कालबेलिया जो राजस्थान का वो साप चुचुंदर समुदाय है एक, उसमें किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन थे, गुलाबोरी। ठीक है। फिर गैर नृत्य है, इसमें भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति है एक, उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य। 13 तालीबी नृत्य है एक, इसमें राजस्थान में ही है, वो कौन सा है, वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। एक चरी नृत्य है जो महिलाएं रोजमर्रा की ज़िंदगी की खुशियों को प्रकट करती हैं, जिसमें ये गुज्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। ये सभी डांस कहाँ के हैं, राजस्थान के। लिखवाई कौन से हैं, जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। कौन से हैं, गणगौर नृत्य, कठपुतली नृत्य, पनिहारी, कालबेलिया, घूमर, गेर, सुईसिनी, इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट लद्दाख के। लद्दाख के कौन से हैं हमारे पास, लद्दाख के है ना, वैसे तो करने हैं तो आप और भी हैं ज़्यादा, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे पीछे वाले प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर जो कॉमन थे मैंने ज़्यादा देख के लिखे हैं, तो वो क्या कौन से हैं, सोडोल है, लाजा है, जबेरो है, याक है, तुख्त नमो है और सुरही है। इसके अलावा और भी हैं एक दो, वो इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं। ठीक है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट थे वो लिखवाए हैं। कौन से हैं, सोडोल है, लाजा है, जबेरो है, याक है, तुकत है और सुरही है। इस टाइप से इनको याद रख सकते हो। ये कॉमन डांस है ना जो पंजाब के लिखवाए थे मैंने, जो पंजाब वाले हैं, भंगड़ा, गिद्धा, धूमर, डफ, किकली, जूली, इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें भंगड़ा, गिद्धा, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भंगड़ा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, या गिद्धा पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। राजस्थान के भी सेम ऐसे ही हैं, गणगौर, कठपुतली, पनिहारी, कालबेलिया, घूमर, गेर, सुईसिनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें क्या है, गणगौर और कठपुतली, या कालबेलिया भी एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर कई बार पूछा गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा में कौन से हैं, तो एक घूमर है, फाग नृत्य है, डफ है, झूमर और घूमर अलग अलग हैं दोनों, धमाल है, मजीरा है, गूगा है, लूर है, रासलीला है, सांग है, छड़ी नृत्य है और खोड़िया नृत्य है। अब इनके बारे में क्या है कि भाई सभी ये डांस लिखाए हैं इतने, इनमें कौन से हैं, जैसे फाग नृत्य है। फाग नृत्य क्या होता है कि ये फाल्गुन महीना होता है ना हमारा, उसमें किया जाता है, और ये खासकर होली पे भी होता है, इसको फाग नृत्य बोलते हैं। सांग नृत्य क्या है, सांग नृत्य क्या है, सांग नृत्य हरियाणा का, या आप ये भी बोल सकते हो कि ये राजकीय नृत्य है, और इसकी अवधि कितने की होती है, 5 घंटे की होती है। ठीक है। इसमें सांग किया जाता है एक लकड़े के तख्ते या आप बोल सकते हो तख्त पर, उस टाइप से इनको किया जाता है। छड़ी नृत्य क्या है, छड़ी नृत्य गुगा नवमी होती है ना, उस पे किया जाता है ये। ठीक है। घूमर नृत्य कौन सा है, यह नृत्यांगनाओं के वर्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं, मतलब कि जैसे सर्कल टाइप में बना के उस टाइप से ये किया जाता है। खोड़िया नृत्य है, वो विवाह के अवसर पर किया जाता है, जब लड़के के पक्ष से बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। इसमें छठी नृत्य भी आता है कि लड़के का जन्म हुआ तो उस पर नृत्य कब होता है, ये जन्म होने के 6 दिन बाद होता है ये। इस टाइप से याद रख सकते हो आप इनको। ठीक है। फिर आता है अपना हिमाचल। हिमाचल में कौन से हैं, सरहुल है, पाइका नृत्य है, मुंडारी है, मर्दानी है, लहसूया है, दोहरा नाच है,
फगुआ है, डमकच है, संथाली है, सरायकेला छऊ है। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें कौन से फेमस हैं, जैसे इसमें एक और होता है राक्षस डांस, राक्षस नृत्य बोलते हैं उसको। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी है। तो राक्षस नृत्य कौन सा है, ये है छंबा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और जो नर्तकी होती है ना, वो राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकत द्वारा पछाड़ा जाना, इस टाइप से चित्रण दिखाते हैं वो इसमें। किसमें, राक्षस नृत्य में। कयाल माला नृत्य है, वो क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। कौन से इसमें, सरहुल पाइका नृत्य, सरायकेला छऊ, संथाली, डमकच, फगुआ, मुंडारी, मर्दानी, लहसुया और दोहरा नाच। इस टाइप से ये सभी इसके कहाँ के हैं, ये सभी हैं हिमाचल के। हरियाणा के मैंने आपको बता ही दिए। कौन से हैं, एक तो झूमर है, फाग नृत्य है, डफ है, घूमर है, धमाल है। डफ नृत्य है ना, वो जो अपनी 26 जनवरी पे झांकी निकलती है ना, उसमें भी शामिल किया गया था। ठीक है, रासलीला है, वो भी जो एक स्पेसिफिक क्षेत्र है उसमें किया जाता है। इस टाइप से याद हो जाएंगे आपको बार बार रिपीट करने से। नेक्स्ट अपना आता है गोवा। गोवा में कौन सा है, कौन से हैं, इसमें देखो फेमस हर किसी राज्य में अपने अपने क्षेत्र विशेष में सभी फेमस हैं, पर हमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम वही करें जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी का टारगेट लेके हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लिखे हैं। कौन से हैं, फुगड़ी है, टोनी मेल है, देखनी नृत्य है, द डोलो है, जागोर, तलगड़ी, कोरेडिन हो और बोवांदो है। ठीक है, इनमें से फेमस कौन से हैं, फुगड़ी नृत्य है, वो सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि भाई गोवा का ऐसा नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, फुगड़ी नृत्य है। ठीक है, फिर देखनी नृत्य है, वो कौन सा है, धूमल के साथ किया जाता है और बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है ये। द डेलो है, ये डेलो में क्या है, लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इससे पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के माड़ में डोलो का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात। गुजरात में कौन से होते हैं, गुजरात में आपने देखा भी होगा कई बार, आप यदि टीवी के शौकीन हैं तो आपने देखा भी होगा टीवी पर या कभी न्यूज़ में, तो गरबा, डांडिया, टिप्पणी, रासलीला, पनिहारी, लास्या और भवई, इस टाइप से ये गुजरात के हैं। तो गुजरात में क्या है, जो गरबा नृत्य है ना, वो लोकप्रिय नृत्य है, सबसे लोकप्रिय नृत्य लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। और ये कब किया जाता है, इसकी आपको एक टाइम भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो कौन सा है, नवरात्रि के समय पूरे 9 रातों को किया जाता है। ये नवरात्रि की जो रातें होती हैं ना, उसमें क्या किया जाता है, गरबा नृत्य किया जाता है। इसमें डांडिया भी एक प्रमुख लोक नृत्य है, ये छड़ी के रूप में किया जाता है। इस नृत्य के इस्तेमाल की जाने वाली लाठी है वो देवी दुर्गा की तलवार मानी जाती है भाई। ठीक है, तो जो डांडिया है वो देखा हुआ आपने कई बार डांडिया खेलते हुए भी, कि 2 छोटी छोटी स्टिक हाथों में लेके उनको रोल टाइप में करके खेलते हैं। फिर भवी नृत्य है, ये भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इसमें नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। जैसे 9 छोटे छोटे अपने लोटा टाइप होते हैं ना, बड़े घड़े, लोटे से थोड़े बड़े, तो वो क्या है, अपने सर पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सीरीज बना के रख के उसके ऊपर डांस करते हैं। फिर आता है अपना टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब यह त्यौहार विवाहों पर किया जाता है, मजदूरों से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और अभी ये क्या कहाँ किया जाता है, विवाह और त्योहारों में भी किया जाता है। रासलीला भी किया जाता है, और कौन सा किया जाता है, पनिहारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा बिहार। बिहार में कौन से डांस फेमस हैं भाई, जो लोग नृत्य हैं, कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा, वो है
जाट जाटिन। जाट जाटिन बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि जाट जाटिन को एक युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। युगल मतलब कि कपल के। ठीक है। इस नृत्य का जो मूल विषय है वो जाट जाटिन की एक प्रेम कहानी को दर्शाता है। ठीक है। फिर आता है अपना छऊ, धोबिया, जोगिया, जरनी, पाइका झुमरी, टोमकच और कनरी। ठीक है। इस टाइप से ये इसमें बिहार के डांस है। इसमें कौन से हैं, जैसे झुमरी नृत्य है। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। जैसे गरबा किया जाता है ना, वैसे ही कहाँ जो बिहार में क्या किया जाता है, झुमरी नृत्य किया जाता है। पाइका नृत्य का उद्देश्य है, इसमें नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना और गतिविधियों को दर्शाता है। वही किसमें दर्शाता है, पाइका नृत्य में। ठीक है। फिर झिंझिया नृत्य में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माता की स्तुति की जाती है। इस टाइप से ये बिहार के नृत्य हैं भाई। कौन से हैं बिहार के, जाट जाटिन, छऊ नृत्य, धोबिया, जोगिया, जरनी, टोमकच, पाइका झुमरी। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन से किया जाते हैं, पाली किया जाता है, टपाली किया जाता है। ये दोनों याद रख सकते हो। पाली टपाली कहाँ किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में। झूमर है, थारथरी है, चंदेनी है, राउत नृत्य है, पंथी है, कर्मा है, डगला है, बागमती है। इस टाइप से ये किसके हैं, छत्तीसगढ़ के। फिर कौन से हैं इसमें, जैसे कर्मा नृत्य है। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव जैसे आदिवासी समूह है ना, समूह बोल दो या जनजाति बोल दो, उनके द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है, वो जो वर्षा काल की समाप्ति होती है ना और वसंत की शुरुआत होती है, तब किया जाता है। कौन सा, कर्मा नृत्य। ठीक है। इसमें क्वेश्चन पुट हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, जैसे कि वर्षा काल के समाप्ति या वसंत की शुरुआत का प्रतीक कौन सा नृत्य माना गया है, तो आप क्या बताओगे, कर्मा नृत्य माना गया है। पंथी जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है भाई। कौन सा, पंथी नृत्य। ठीक है। फिर आता है चंदेनी। चंदेनी में क्या है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ की लोक कथाओं पर आधारित है। यानी जो वहाँ पे लोक कथाएँ हैं, लोकल में जो कथाएँ प्रचलित हैं उनके ऊपर आधारित है। कौन सा, चंदेनी। और राउत नाच में क्या है, राउत नाच में जो यादव समुदाय है ना, वो दिवाली पर अपने जो पारंपरिक नृत्य है ना वो करते हैं। और नृत्य में क्या किया जाता है, इसमें दोहे गाए जाते हैं। कौन से में, राउत नृत्य में। ठीक है। इतनी ज़्यादा डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा जितनी मैं बता रहा हूँ आपको इन सभी के बारे में। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी बता सकता है, पर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो तो आप इनको अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। उड़ीसा में कौन से हैं, एक तो गुमूरा है, पाला है, छऊ है, मणिपुरी है, बागा नाच है, दलखाई नृत्य है, डप नृत्य है। तो आपने कई बार देखा होगा कि छऊ नृत्य है वो कई स्टेटों में कॉमन मिलेगा आपको, जैसे छत्तीसगढ़ में हो गया। ठीक है। इस टाइप से तो कई ऐसे स्टेट हैं जिनमें छऊ नृत्य कॉमन मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा। आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस है वो छत्तीसगढ़ में फेमस है। ठीक है। तो उड़ीसा में कौन सा है, घुमूरा है, पाला है, छऊ है, मुनरी है, बागा नाच, दलखाई और डप नृत्य। घुमूरा नृत्य के बारे में बात करें तो ये पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। फिर हम पाला नृत्य के बारे में बात करें तो पाला नृत्य है वो सत्यपीर पंथ से जुड़ा हुआ है। एक पंथ है, कौन सा, सत्यपीर। ठीक है। उससे जुड़ा हुआ है ये। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। यानी अच्छे और ठोस तरीके से उसमें विश्वास करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ, यानी पूर्णतः उसमें विश्वास करते हैं। किस में करते हैं, पाला नृत्य में। फिर आता है बागा नाच। बागा नाच कब होता है, ये चैत्र महीना होता है उसमें होता है। और किसके द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को
पीले और काले धारियों से रंगते हैं। यानी एक बाघ की तरह, जैसे एक शेर की प्रजाति है ना बाघ, चीतों की, तो उस टाइप से वो अपने शरीर को कलर करते हैं। और बाद में क्या करते हैं कि उसको चैत्र महीने में किया जाता है, ये बाघ की तरह अपने शरीर को मतलब मॉडिफाई करके। ठीक है, फिर आता है दलखाई नृत्य। दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप उड़ीसा के नृत्य याद कर पाओगे। कौन से हैं? घुमोरा है, पाला है, छऊ है, मुनरी है, बागा नाच है, दलखाई नृत्य और डप नृत्य है। फिर आते हैं अपने जम्मू कश्मीर के। कश्मीर के कौन से हैं? हिकात, मंजास, कूंद, दांडी नाच, अफीचा, रफू, रऊफ और दमाली। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है वो है रऊफ डांस, जो बार बार पूछा गया है एग्जाम में। रऊफ डांस से बहुत बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और अफीजा भी पूछ लेते हैं, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कौन से हैं? हिकात, मंदजास, कूंद डांडी नाच, कूद डाटी नाच है ये, अफीजा, रऊफ और दमाली। ठीक है, ये कहाँ किए जाते हैं? ये सभी किए जाते हैं जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन से किए जाते हैं? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो है एक तो गढ़वाली और एक कुमायूं, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर रेलवेज के एग्जाम में ये पूछे गए थे। कौन से? गढ़वाली नृत्य कहाँ किया जाता है और कुमायूं कहाँ किया जाता है, ये कहाँ पूछे गए थे? रेलवेज में। तो आप इनको याद रख सकते हैं। कौन से? एक तो गढ़वाली, एक है नौटंकी, कौन सा है? कुमायूं, झोरा, चपादी और रणभूत छोलिया। इस टाइप से याद रख सकते हो। इनके और भी हैं, चोकला है, छोपती है, सरो है, बगनौल, बोटिया, इस टाइप से बहुत हैं। पर जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनालाइज करके लिखे थे मैंने, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ आपको। तो कौन से थे वो? गढ़वाली, नौटंकी, कुमायूं, झोरा, चपांदी और रणभूत छोलिया। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि इनके डांस फॉर्म ना दे के आपको सीधा क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि भाई उत्तराखंड के डांस कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में ये ऑप्शन मान लो ये दे दिए कि गढ़वाली, नौटंकी, कुमायूं और दमाली। तो कौन सा नहीं है पूछ लेगा, तो कौन सा नहीं है वो कौन सा होगा? दमाली होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पुट करेगा। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमें कौन से मिलते हैं? जवारा, मटकी जो नृत्य है वो मालवा, जो वहाँ का एक सामुदायिक नृत्य है ना, मालवा है, उसका एक सामुदायिक नृत्य है। ठीक है, जो कौन सा है? मटकी। ठीक है, फिर आता है तूतिली नृत्य। तूतिली नृत्य है वो मध्य प्रदेश में कमर जनजाति है एक, वहाँ किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय जो लोकल जनजातियाँ हैं उनके द्वारा अपने अपने अलग अलग डांस किए जाते हैं। एक है मूरिया नृत्य। मूरिया नृत्य क्या है? लिंगोपेन जनजाति द्वारा किया जाता है। और इनके कौन से होते हैं? जो फालिक देवता और गोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? फालिक देवता और गोटुल समाज के संस्थापक के लिए। कौन से? मूरिया नृत्य में लिंगोपेन जनजाति द्वारा किया जाता है। तूतली किसके द्वारा किया जाता है? कमर जनजाति है एक, उसके द्वारा किया जाता है। और मटकी किसके द्वारा किया जाता है? ये है एक मालवा जो जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। और ये एक सामुदायिक नृत्य है। ठीक है, फिर आता है बारदी नृत्य। बारदी नृत्य को कब किया जाता है? जो दीपावली के दिन, पूर्णिमा के दिन, दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुति किया जाता है। जो दीपावली का, पूर्णिमा के बाद दीपावली आती है अमावस को, जो पूर्णिमा उससे पहले जो पूर्णिमा आई थी ना, उसके बाद, यानी दीपावली के दिन शुरू होते हैं ना, उसके बाद तब उसे शुरू किया जाता है ये कौन सा? बारदी नृत्य। फिर आता है एक अहिरी डांस भी है। तो अहिरी नृत्य क्या है? स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं ये, इसलिए वो क्या करते हैं? ये अहिरी नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? अहीर।
या अहिरी नृत्य बोल दे। ठीक है, जो क्या करते हैं, श्री कृष्ण को खुद का वंशज मानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अहिरी नृत्य करते हैं। फिर फूलपति नृत्य भी है इसमें। एक इसमें अलावा जवारा नृत्य बताया था मैंने शुरुआत में। तो जवारा नृत्य क्या है, ये विभिन्न क्षेत्रों में लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कोई किसका प्रयोग करते हैं, जवारा नृत्य का। ठीक है, ये सब क्या कि कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य थे। इन सब में क्या था मैंने बताया, इंपॉर्टेंट कौन से थे, जवारा, मटकी, तुतली, मुरिया, बारदी, अहिरी और फूलपत्ती, ये सभी क्या हैं, मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से फेमस हैं, सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, वो है लावणी, तमाशा, ठीक है, और नट्टा। जो लावणी है, लावणी क्या है, इस नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये बहुत ही फेमस डांस है। कहाँ का, महाराष्ट्र का। एक तमाशा है, ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, जो सबसे फेमस डांस है। कोली नृत्य है, को कोलिस भी कहा जाता है, कोलिस, कोली को क्या कहा जाता है, कोलिस भी कहा जाता है। पोवाड़ा नृत्य भी है। इसमें एक लेजिम नृत्य है। लेजिम नृत्य को क्या किया जाता है, गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसे लेजियम भी कहा जाता है। ठीक है, फिर काला नृत्य भगवान कृष्ण को मनोदशा का वर्णन करता है। जो इसमें एक काला नृत्य भी है, वो क्या करता है, भगवान कृष्ण की जो मनोदशा है उसको प्रकट करता है या दर्शाता है। ठीक है, तो कौन से हैं इसमें, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो आप कर सकते हो, लावणी और तमाशा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कोली नृत्य भी है, लेजिम है, नकटा है और पोवाड़ा है। ये सभी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। इनसे आप आराम से याद कर पाओगे और एक बार आप इनको देख भी लिया करो अकॉर्डिंग टू मैप खोल के, तो आपको साथ साथ ये सभी याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेट है वो हमारा है मणिपुर। मणिपुर में क्या है, पुंग चोलम नाम से है एक डांस। इसमें क्या है, ध्वनि और आंदोलन के संयोग के साथ कलाकार रूप है ये। इसमें नर्तक है ना, वो खुद मृदंगा या पुंग बजाते हैं, यानी एक बजाने का यंत्र है मृदंगा। ठीक है, वो कौन इसमें खुद बजाते हैं, वही जो नृत्य डांस करता है ना, जो नर्तक है, डांस करने वाला डांसर है, वो क्या है, खुद इस चीज़ को बजाता है। किसको, मृदंगा को, या पुंग बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है खम्बा दाबी। ठीक है, खम्बा दाबी भी एक क्या है, एक युगल नृत्य है, या आप इसको बोलते हैं कपल डांस भी बोल सकते हैं, जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को दर्शाया गया है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट नूपा नृत्य। नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आती है रासलीला। रासलीला किसका है, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। इसमें आपने कई जगह भी देखा होगा, मैंने पीछे भी कई करवाए हैं, कई जगह आया है, रासलीला नाम भी आया है। तो रासलीला नृत्य है वो कई स्टेट में किया जाता है, कोई एक स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया गया है। नूपा में क्या था, एक सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, और खम्बा दाबी में क्या था कि यह क्या है, कपल डांस है। और खम्बा में, इस खम्बा डांस है ना, उसमें खुमान वंश है कोई, उसमें गरीब और बहादुर बालक की कहानी को दर्शाया गया है, जो क्या था, गरीब है और क्या है, बहादुर है। ठीक, फिर नटरास है और मार्ग नृत्य है। ये कहाँ हैं, सभी मणिपुर में पाए जाते हैं। कौन से हैं, पुंगचोलम, खम्बा दाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, नटरास और मार्ग नृत्य, ये सभी कहाँ किए जाते हैं, मणिपुर में। नेक्स्ट स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, रासलीला जो मैंने अभी बताया है, कहाँ किया जाता है, मणिपुर में भी किया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। इसके अलावा और भी अदर स्टेट हैं, उनमें भी किया जाता है। कौन सा, रासलीला। ये क्या दर्शाता है, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाता है। नौटंकी है, ये भी कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नटवरी है, ये भी कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है धोबिया, ये कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। मयूर है, ख्याल है, कई आप देखा हुआ ख्याल गायक भी बोलते हैं, जिनको कई बार राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। तो
कहाँ पे किया जाता है ये? उत्तर प्रदेश में। कजरी है, सापेली है, चोलर है, जोगिनी है। ठीक है, ये सभी डांस कहाँ के हैं? ये सभी डांस हैं उत्तर प्रदेश के। दीवारी भी है एक डांस, डक करहरी है, चोलर है, पाई डंडा है। ये सभी डांस कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। इनसे आप कैसे याद रख पाओगे? जैसे रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, नटवरी हो गया, ये सभी फेमस डांस है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि नौटंकी कहाँ किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो हमारा आता है मेघालय। मेघालय में सबसे जो फेमस है ना वो है लाहो और वांगला, या बांग्ला भी बोल देते हैं इसको। तो लाहो नृत्य में क्या है? लाहो नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, यानी महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। और महिलाएं क्या है इसमें आमतौर पर रंगीन परिधान यानी रंगीन कपड़े पहनती हैं और साथ में सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। ये सभी किस में आते हैं? लाहो नृत्य में। और ये कहाँ किया जाता है? मेघालय में किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है वांगला नृत्य। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी 100 ड्रम का नृत्य भी कहा जाता है या उत्सव कहा जाता है। और ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? ये भगवान जो सूर्य हैं उसके सम्मान में मनाया जाता है। कौन सा नृत्य? वांगला नृत्य। एक नोंग क्रेम नाम से नृत्य है जो खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये कितने दिन तक चलता है? यह 5 दिन तक चलता है भाई। ठीक है, नोंग क्रेम नृत्य। ठीक है, ये उत्सव का एक भाग है। ठीक है, ये सभी कहाँ किए जाते हैं? मेघालय में किए जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट अपना स्टेट आता है वो आता है मिजोरम। मिजोरम में कौन सा होता है? चेराव नृत्य है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे बोल सकते हो? क्योंकि ये एक बांस नृत्य है जो बांस पर किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये फेमस नृत्य है कहाँ का? मिजोरम का। कौन सा है? चेराव नृत्य। फिर आता है नेक्स्ट खुआलम। खुआलम नृत्य क्या है? यह प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है और खुंगचावी नामक समारोह में के समय किया जाता है। कौन सा समारोह होता है? खुंगचवी। ठीक है, तब ये किया जाता है। कौन सा? खुआलम। कहाँ किया जाता है ये? मिजोरम में। फिर है छेलाम। छेलाम क्या है? यह भी बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है इसमें। किस में होता है? छेलाम में होता है। इसके अलावा भी हैं, एक सांवलिया नृत्य भी है जो नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मिजोरम में ही किया जाता है। कौन सा? सांवलिया नृत्य है। ठीक है, फिर चलम नृत्य है ना, वो चापकर कूट के त्योहारों के दौरान किया जाता है, चलम। फिर नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड में कौन सा किया जाता है? जोलियांग। जोलियांग क्या है? जोलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा फेमस जनजाति है ना वो कौन सी है? नागा। अब पीछे भी आपने कई बार न्यूज़ देखते होगे तो आपने सुना होगा कि नागा जनजाति और कुकी जनजाति हैं और एक और जनजाति थी जो उनमें आपस में क्या हो गया था भाई, ये आपस में एक दूसरे के विद्रोह के ऊपर उतर आए थे वो, और उनकी लड़ाई हो गई थी जो 2 जनजातियों के बीच का मुद्दा था। ठीक है, तो चोलियांग नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? ये नागा जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट चांगलो। चांगलो है वो चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चांग जनजाति द्वारा। फिर आता है कुकी नृत्य। कुकी नृत्य है वो चाकसेंग नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चाकसेंग जनजाति जो नागा होते हैं ना उनके द्वारा किया जाता है। और एक होता है तितली नृत्य। ये भी कहाँ होता है? नागालैंड में किया जाता है। कौन से हैं? जेलियांग, चांगलो, कुकी और तितली नृत्य। ये सभी कहाँ किए जाते हैं? ये सभी किए जाते हैं नागालैंड में।